हरे कृष्णा महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, भगवान ने कहा है कि देहधारी जीव इंद्रियों के विषयों से अपने को कितना दूर रखें, लेकिन इंद्रियां विषयों को भोगने की लालसा बनी रहती है। फिर भी जो लोग भगवान को जान लेते हैं उनकी लालसाएं विश्राम हो जाती हैं। महाराज जी, अंतःकरण से कैसे शरणागति हो कि मेरे भोग करने की प्रवृत्ति? पहले तो ध्यान दो नाम में, कि नाम का विस्मरण न हो। पहला काम है अव्यावृत भजनात् अखंड स्मृति। जब समय मिलता है मन को तो संकल्प बनाता है भोगों का, और जिस इंद्री के साथ संकल्प बनाकर विचरण करता है हमें फंसा लेता है। देखो, पहले मन चिंतन करता है। कोई भी भोग क्रिया, चाहे भोजन हो, चाहे कोई दृश्य का भोग हो, चाहे कोई क्रिया का भोग हो, बिना चिंतन के नहीं होता। नहीं, आपको सुख नहीं मिलेगा, उसमें सुख नहीं है। जैसे आपको कह दें कि शाम के 4 बजे इस शरीर को गोली मार दी जाएगी, अब सारे सुख आपके सामने रख दिए जाए, तो आपको पक्का है कि 4 बजे मार दी जाएगी, और आपको डायरी दे दिया जाएगी, बताना भोग करके किसमें सुख है, किसी मिलेगा? क्योंकि चिंतन उसी गोली पे रखा रहेगा कि 4 बजे मार दिए जाएंगे, अब कोई सुख नहीं मिलेगा। समझ रहे? इंद्रियां तब हमको गुलाम बना पाती है जब हमारा चिंतन उन्हीं के अनुकूल होता है। अगर हमारा चिंतन भगवान का हो रहा है, इसलिए भगवान कह रहे हैं मैं उसके लिए बहुत जल्दी भगवत साक्षात्कार करा देता हूं, सुलभ हो जाता हूं। अनन्य चेता सततम यो माम स्मरति नित्य सा तस्याहम सुलभा पार्थ। भगवान कह रहे उसके लिए मैं सुलभ हो जाता हूं। नित्य युक्त से योगिना, उस योगी को मैं बहुत जल्दी सुलभ हो जाता हूं जो मेरा अनन्य चिंतन करता है। अनन्य चिंतन का यही कि इनको अवसर मत दो। दुख की चाह है नहीं, सुख की चाह है, और सुख की चाह से सुख प्राप्ति वाले कर्म कर रहे हैं हम, कि इससे सुख मिलेगा, इससे सुख में, पर भयंकर दुख मिल रहा है। उसका कारण है कि अभी जो सुख की प्राप्ति का कर्म है वो हमसे नहीं हो रहा। दुख योनया, पूरे भोगों को भगवान ने कहा है, इससे प्रगट ही दुख होगा। पूरे संसार को कहा है दुखालयम। अब बोलो, खोजने चले हो सुख तो कहां मिलेगा? सुख सिंधु तो भगवान है, उनका नाम है। तो कार्य करो संसारी, मना नहीं है, अपने अपने कर्तव्य को करो, पर चिंतन भगवान का, नाम भगवान का, अभी सब ठीक हो जाएगा। शरणागति हो जाएगी, ज्ञान हो जाएगा, संसार से वैराग्य हो जाएगा, भगवान के चरणों में प्रेम भी हो जाएगा। नाम प्रेम मूल है, इसी से नाम प्रकट होता है। दुख देखने की तो अच्छा देखो ना, बुरा क्यों देखते हो? बुरे के देखने की सामर्थ्य, अच्छा देखने की सामर्थ्य नहीं। बुरा बोलने की सामर्थ्य, अच्छा बोलने की नहीं। बुरा करने की सामर्थ्य, अच्छा करने की नहीं। तो सामर्थ्य तो वही है प्यारे, चाहे अच्छे में लगा लो या बुरे में लगा लो। हम लोग बहुत बुद्धिमान बनते हैं, पर बुद्धि असत मार्ग में दौड़ा देते हैं। तर्क करते हैं असत के लिए, गलतियों को गलती ना मानी जाए इसके लिए तर्क करते हैं। गलतियों को गलती मानकर उनसे बचा के निकल जाओ, ये बुद्धिमान है। आजकल तर्क होते हैं ना, जैसे यहां भी होते हैं तर्क, आते जाते हैं तार्किक, तर्क करते हैं भाई आत्मा की चाह को नहीं मारेंगे। अब जानते नहीं, आत्मा में चाह नहीं होती, ये मन का खेल है, और मन को तुमने आत्मा मान रखा है, इसलिए दुर्गति को प्राप्त हो रहे हो। तुम मन के निर्णायक हो, तुम मन नहीं हो। मेरा मन बोलते हो ना, मैं मन हूं, ऐसा कभी कोई बोला क्या? मेरा मन बोला जाता है ना। तो राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, कर्तव्य, कर्म, धर्म और पाप का किस आधार पर मतभेद करें? अपने कर्तव्य का, अपने कर्म का, कितना नाम जप करते हो? है कितना नाम जप करते हो? समय मिलने पर। समय मिलने पर तो क्या करते हो फिर? समय मिलेगा ही नहीं, माया समय देगी नहीं। ये तो झूठ है कि या फिर आप जपते हो समय मिलेगा। नहीं, ये बातें जो प्रश्न करते हुए तभी समझ में आएगी जब नाम को इतना प्राण पी, श्वास चल रही है ना, इस श्वास में कोई भी श्वास खाली न जाए। नाम जप, राधा राधा है, जो भगवान का नाम आपको प्रिय हो। धर्म का बड़ा सूक्ष्म रहस्य है। कर्म 2 प्रकार के होते हैं, एक पाप और एक पुण्य, शुभ और अशुभ। जब तक हम भजन नहीं करते तब तक हमारी बुद्धि पवित्र नहीं होती, और पवित्र बुद्धि ना होने के कारण उसका निर्णय गलत होता है। वो सदैव इन्हीं 2 कर्मों में फंसाती है। बहुत थोड़ा सा भाव बढ़ा तो दान पुण्य, स्नान, इधर तीर्थों में भ्रमण, ये पुण्य बना। नहीं तो फिर वासना का खेल, मनमानी आचरण, तो पाप बना। पाप कर्म, पुण्य कर्म। जो कर्म है, जो धर्म है, वो शास्त्र प्रमाणित कर्म। मूल जड़ को काट दो, ऊपर से पत्तों को हरा भरा देखना चाहो, कैसे देख पाओगे? कैसे आपके अच्छे कर्म होंगे? क्योंकि जहां से अच्छे कर्म होते हैं वहां तो भूत बैठा है, वासना का, कामना का। आप कैसे हो पाएंगे? इसलिए हम बहुत बार सत्संग में, एकांतिक में कह चुके हैं सबसे कि जब तक पाणी ग्रहण संस्कार न हो तब तक ब्रह्मचर्य से रहो। क्यों पापाचरण करते हो? क्यों जीवन को नष्ट करते हो? कम से कम मानवता हमारे अंदर आ जाए, दैवी संपदा, साधुता या मानवता आ जाए। तो हम तुम्हें अच्छे भावों के लिए धन्यवाद देते हैं कि आप अच्छा प्रश्न किए हो, पर अच्छे आचरण में चलो तो और हमें आनंद आएगा, और आप जो समझना चाहते हैं वो आप में योग्यता आ जाएगी समझने की। ठीक है, नाम जप करो आज से, जब तक ब्याह न हो
तब तक तुम कोई अपनी हरकत मत करो, शरीर में जो होता होने दो। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी मैं दूसरों के कष्ट पीड़ा देखकर काफी भावुक हो जाती हूँ, उनकी पीड़ा को देखकर अपने दिल से लगा लेती हूँ, उनकी मदद ना कर पाने पर अपने को दोषित मानती हूँ। ऐसे में अपने दिल को कैसे समझाया जाए और कैसे संतुलित रखा जाए? देखो, दया करना, करुणा करना एक पवित्र हृदय का स्वभाव होता है, पर ये मलिनता आ गई मोह की। दया करुणा करनी भगवान के वचन है, अद्वेष्टा सर्वभूतानाम मैत्रः करुण एव च, पर साथ में शर्त है निर्ममो। दया तो करनी पर ममता रहित होकर, सबको सुख पहुंचाना है पर अहंकार रहित हो। निर्ममो निरहंकारा सम दुखा सुखा शमी। ये जो आपकी भाषा है, दया बहुत अच्छा है पर ममता युक्त है, इसलिए ठीक नहीं है। अध्यात्म में इसका प्रवेश नहीं। इस दया, ये दया फिर दुखदायी। दया बिना साधु कसाई, दया करी तो आफत आई। बहुत दया हो उसमें। दया वही शुद्ध है। दया का उल्टा करो, क्या होता है? याद। भगवान की याद रखते हुए वही सब करवा रहे हैं। गोविंद का ही बल है, गोविंद की ही वस्तु है, और गोविंद ही सामने दुखी की लीला करके आ रहे हैं। हम मन बुद्धि से, शरीर से, धन से जितना बनेगा गोविंद की दी हुई वस्तु से सेवा करें। ना अहंकार और ना ममता। सेवा की फिर हम पहचानते भी नहीं। वो दोबारा हमसे राधे श्याम करे, आपने बड़ी सेवा की, सुना नहीं, क्योंकि हमारा कोई कार्य नहीं, प्रभु ने करवा दिया। अब हम जो ममता करते हैं अपने को, ये ठीक नहीं। ये मोहाविष्ट चित्तवृत्ति है। इसी दया ने एक जन्म बर्बाद कर दिया भरत जी महाराज का। अपने राज्य, परिवार, पत्नी, पुत्र को भगवान की प्राप्ति में बाधक मानकर एकांत स्थल गंडकी नदी का सेवन करते हुए भगवत चिंतन आराधना में, और हिरण के बच्चे पर दया करी और उसे निकाल देते। 2-4 दिन पास रखा तो छोड़ देते, भजन में रखते, उस पर भगवत भावना करते, भगवान विश्व का भरण पोषण करते, उसकी भी रक्षा कर। तुम उस पर आसक्त क्यों हो गए? इतना आसक्त हो गए, भजन पूजन सब छूट गया, उसी हिरण का चिंतन, अगला जन्म हिरण बने। तो दया हुई ना खतरनाक। ममता रहित भगवान आगे कहे, करुणा मैत्री सबसे, पर निर्ममो निरहंकारा सम दुखा सुखा क्षमी। देखो, डूबने वाले को दया करके निकालने जाओ, लेकिन तुम मत फंस जाना, नहीं तुम ही डूब जाओगे। पहले डूबने वाला पहले तुम्हें डुबोएगा, क्योंकि सांस लेना चाहता है। इसलिए बचाने की युक्ति फेंको, तुम दूर रहो। अपने क्या करते, युक्ति तो जानते नहीं, तो स्वयं ममता रूपी फांसी में फंस गए। अब वो क्या सुख पाएगा? हम ही दुखी हो गए, हम ही परेशान हो गए। बस अगर मान लो दुख नहीं हुआ, बढ़िया सफलतापूर्वक सेवा बन गई, तो अहम आ जाएगा कि बहुत दुखी थे, हमने उनकी सेवा की, वैसा ऐसा, अब तो बहुत सुखी हैं, मतलब मैं सुख प्रदान करने वाला हूं। हम सब कूड़ा करकट हो गया आपका किया करा है। बहुत बिना सत्संग के विवेक जागृत नहीं होता, और विवेक के बिना सब कुछ फीका हो जाता है, अधूरा हो जाता है। इसलिए विवेक पूर्वक दया का सेवन करो। ये दया भागवती शब्दों में, गुणों में है, पर बहुत सावधानी से, नहीं तो फंस जाओगे, बिल्कुल फंस जाओगे। फंसे हुए ही हो, तभी चित्त की ऐसी, ऐसा नहीं होता। बड़ा सेवा कार्य करने के बाद ना अहम और ना उसका परिचय, दोबारा ध्यान में नहीं आना चाहिए तुम्हारा उसकी सूरत, तब तो माना जाएगा कि दया करके, सेवा करके निकल रहे हो परमार्थ में।